हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो भी इंपॉर्टेंट क्लास 10th तक के 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं इन सभी की बात करने वाले हैं। वर्ग, आयत, किसी को याद नहीं होते हैं, याद भी करवा दूंगा मैं। और इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या फिर आप चैनल के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जाके देख सकते हो। तो सबसे पहला हमारा आता है वर्ग। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर वर्ग, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भुजा होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं। फर्स्ट आता है परिमाप, फिर आता है क्षेत्रफल, फिर आता है विकर्ण। ये तीनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है। तो जो वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका होता है 4a। 4a का मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण, √2a। आप ये भुजा वगैरह ये याद मत करो, √2a बस याद रखो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। √2a परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और यहां पर जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। परिमाप की एक बात बता देता हूं मैं, जैसे मान लो वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसके अंदर चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये भुजा ए है, ये ए है, ये ए है, और ये भी ए है। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का जो योग है वो परिमाप होता है। तो जब इन चारों को जोड़ोगे तो ये होएगा 4 गुना ए। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है आपका आयत। तो आयत क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको आयत ही समझ लो। आयत होता है, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। दो भुजाएं इसके अंदर बराबर होती है, ये होती है बी मतलब चौड़ाई, और ये लंबाई, कुछ भी मान सकते हो। वैसे आपको जो लंबी वाली भुजा है उसको लंबाई मानना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई एल होती है, चौड़ाई बी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये तो एल हो जाएगी और ये हो जाएगी बी, ठीक है। तो लंबाई एल, चौड़ाई बी। तो इसके अंदर भी 3 फॉर्मूले आते हैं, वही सेम, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा, या फिर कोष्टक पहले याद करते 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद, नहीं ऐसे 2 इंटू। देखो मैं बताता हूँ, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रही है, उन दोनों को जोड़ो और दोनों का डबल कर दो, जोड़कर डबल कर दो, बस यही है फॉर्मूला। पूछे तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद, ठीक है। क्षेत्रफल को होता है लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा होता है वो होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिभुज, ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर, इसके कई टाइप्स होते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। सामान्य त्रिभुज, अगर नॉर्मल त्रिभुज देखा हो बस कैसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, बस इस प्रकार। तो तीनों भुजाएं होती हैं त्रिभुज के अंदर, 3 भुजाएं होती है, तो तीनों का योग, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो होता है आधार और ये होती है ऊंचाई, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर देगा कि आधार ये है, ऊंचाई ये है, आपको बस दोनों का गुणा करना, आधा करना है, मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3। देखो यहाँ पर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, और ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, हीरो का सूत्र अगर यूज करोगे तो निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, आपका 9th क्लास के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप है उसका आधा कर दो, इन तीनों भुजाओं को जोड़ो और इसका आधा कर दिया, ठीक है। ये होता है एस।
फिर क्षेत्रफल निकालना है तो ये होगा रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर कोष्टक के अंदर लगा देना, फिर एस जो हमने निकालना है, फिर कोष्टक, फिर एस माइनस ए, पहली भुजा वो घटा देंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस प्रकार आप क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्किल, वर्त। ठीक है, ये होता है वृत्त, इसका होता है केंद्र। तो त्रिज्या आर, यहां से देखो केंद्र से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो होती है आर। ठीक है, स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। व्यास होता है 2r, देखो त्रिज्या का डबल होता है व्यास 2r। यहां से केंद्र से होनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप यहां से यहां कर दो, नहीं। ठीक है, तो व्यास होता है 2r और त्रिज्या होती है r। परिधि इंपोर्टेंट फॉर्मूला, फिर आता है क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होता है, यहां से कोई भी बिंदु पर स्टार्ट करो आप और यहां से लेकर एक चक्कर मार दोगे तो कितनी दूरी हुई, वो होती है परिधि। तो इसका सूत्र होता है 2πr। पाई का मान आपको एग्जाम के अंदर दे देगा, नहीं भी दे तो आप याद कर लेना 22/7। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, फिर आता है अर्धवर्त, कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवर्त जैसे ये इस प्रकार के चांदा टाइप का होता है अर्धवर्त। तो इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा, πr²/2। ठीक है, और परिधि क्या होता है, πr+2r, ये इंपोर्टेंट है। अर्धवर्त की जो परिधि है वो इंपोर्टेंट है कि πr+2r क्यों हुआ, देखो यहां से हम चलेंगे तो ये तो हो गया आपका πr, 2πr का आधा, बट यहाँ की जो दूरी है वो भी तो ऐड होगी, ये होती है 2r। ठीक है, ये होगी 2r। ठीक है, नेक्स्ट ये सेक्टर, तो ये बहुत कम पूछते हैं वैसे तो क्षेत्रफल क्या होता है, आपको कोण देगा एग्जाम के अंदर, कोण दे दिया, उसके अंदर आपको 360 का डिवाइड करना है, भाग देना है, फिर जो πr² वो क्षेत्रफल, उससे इसको गुणा कर देना है। ठीक है, फिर आती है चाप की लंबाई। तो इसके अंदर यहां पर तो सेम है, बट यहां पर जो गुणा किया है वो 2πr से गुणा करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का बनेगा, ये देखो कोई आपने बर्फी की चक्की होती है उस टाइप का बनता है, कांजू कतली की टाइप का, इस प्रकार का होता है, वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार यहाँ पर ये है b, और ऊंचाई क्या होती है, ये होती है ऊंचाई एकदम। ठीक है, आधार के ऊपर जो लंब होता है वो होती है ऊंचाई h। तो आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है, वही दो चारों भुजाएं होती है, उनके अंदर दो तो समान होती है, आमने सामने की होती है, तो दोनों को जोड़ देंगे, डबल कर देंगे, वही परिमाप की तरह एकदम, सॉरी आयत के परिमाप की तरह। नेक्स्ट आता है सम चतुर्भुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, मतलब आपको विकीर्ण देगा। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर चारों भुजाएं समान होती है, बट ये होता है इस प्रकार का। ठीक है, आयत को झुका देंगे थोड़ा, ये चारों भुजाएं बराबर है, तो इसके अंदर आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो विकीर्ण है d1 और ये है d2, इन दोनों को गुणा करके आधा करना है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, विकर्णों का गुणनफल। परिमाप क्या होता है 4a। ठीक है, वर्ग के परिमाप का जैसा होता है। एक लास्ट आता है चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इसके अंदर होता है क्षेत्रफल 1/2 गुणा, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लो, कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर ये, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। देखो इस प्रकार का होता है समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार का होता है समलंब चतुर्भुज। ये देखो इस टाइप का होता है ना, आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती है समांतर, ये समांतर है। तो जो समांतर भुजाएं हैं इसका और इसका, इन दोनों का योग कर देंगे और आधा करना है। फिर ऊंचाई होती है वो ये रही आपकी ऊंचाई। ठीक है, कहीं से ही ले लो, ये ऊंचाई होती है। तो h ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग और 1/2। ठीक है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, कैसे भी याद कर सकते हो। फिर आता है पतंग, ये वही एकदम देखो d1 गुणा d2, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका घन। तो घन क्या होता है, देखो घन में बताता हूँ आपको, जो लूडो खेलते हो आप, उसके अंदर जो गोटी होती है, गोटी नहीं डाइस होता है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, सेम ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये देखो ये होता है आपका घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब।
तो ये इसकी जो भुजा होती है वो होती है ए। फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होता है ए की क्यूब, मतलब भुजा क्यूब, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ए की क्यूब हो गया। फिर आता है विकीर्ण, तो √3a, ठीक है, √3a मतलब भुजा। नेक्स्ट आता है घनाभ, तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, यहाँ पर ऊंचाई को H से। घनाभ क्या होता है देखो, आयत बना लो आप, एक और आयत बना लो यहाँ पर आप, फिर इनको मिला देंगे तो ये आपके जो माचिस की डिब्बी होती है ना वो होती है घनाभ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2, ये इंपोर्टेंट है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये याद करने की ट्रिक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, एक एक बढ़ाते जाएंगे। पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 2HL प्लस P। देखो 2 गुना, देखो आयत का परिमाप गुना ऊंचाई, ये याद करने की ट्रिक होती है, आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। 2 गुना ये L प्लस B, ये तो हो गया आयत का परिमाप, और यहाँ पर जो H आ रहा है वो हो गया ऊंचाई, ठीक है। आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं का जब गुणा कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आयतन। आयतन का मतलब होता है क्या, देखो इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है वो होता है आयतन। फिर आता है विकीर्ण। विकीर्ण क्या होता है देखो, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसका रूट, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसका रूट है, ये होता है विकीर्ण। बेलन, बेलन क्या होता है देखो, ये कोई भी पाइप होती है उसको टाइप को इसको बोलते हैं बेलन। तो यहाँ पर जो वर्त बनते हैं ना, इनकी तो त्रिज्या होती है वो होती है R, ऊंचाई ये देखो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होती है ऊंचाई H। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR कोष्टक H प्लस R। याद करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR कोष्टक H प्लस R। आयतन होता है πR स्क्वायर H, πR स्क्वायर H। शंकु क्या होता है, यहां पर देखो शंकु इस टाइप का होता है, ये देखो इस टाइप का ये होता है शंकु। त्रिज्या R, ऊंचाई H, और तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, देखो ये जो है ये है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जो ये है ये होती है L, तिर्यक ऊंचाई ये होती है वो होती है H, और ये होता है R, वर्त का क्षेत्रफल R। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर देगा, बस नॉर्मल फॉर्मूला याद करना है और बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आपको पुट करनी है, रखनी है। तो तिर्यक ऊंचाई का पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय से देखो इस प्रकार निकाल सकते हैं ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πR कोष्टक L प्लस R। आयतन क्या होता है 1/3 πR स्क्वायर H, 1/3 गुणा πR स्क्वायर H। फिर आता है गोला, तो यहां पर जो फुटबॉल या फिर भी कोई भी हम गेंद खेल, बॉल क्रिकेट खेलते हैं उसके अंदर जो होती है वो होता है गोला। तो त्रिज्या R, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4π, क्योंकि जब 4 वर्त बनेंगे मिलेंगे तब बनता है, याद करने की ट्रिक है 4πR स्क्वायर। एक वर्त का होता है πR स्क्वायर, 4 वर्त का होता है 4πR स्क्वायर। आयतन क्या होता है 4/3 πR क्यूब, 4/3 πR क्यूब, देखो 4/3 गुणा πR क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्धगोला, तो इसके अंदर आधा कर देना है क्षेत्रफल का था, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πR स्क्वायर, ये थोड़ा याद कर लेना इनको, और आयतन होता है उसका आधा होता है, ठीक है। 4/3 का जब आधा करोगे तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। आधा करने का मतलब होता है 1/2 से यहाँ पर गुणा, तो ये होएगा 2/3, ठीक है। अब पाई का मान तो मैंने बता दिया आपको 22/7 या फिर 3.14 आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा, अगर नहीं देगा तो आपको 22/7 है यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर नहीं भी दूं तो आप चैनल के
ऊपर जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो एक बार तो इसको लाइक कर दें और कमेंट के अंदर बता देना कि वीडियो आपको किस प्रकार का लगा है, अच्छा लगा है, खराब लगा है, जो भी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है कि जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते इस टाइप के, जो परिमाप वगैरह के, उनको भी शेयर कर देना ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।